15-16 साल तभी था कुश्ती लड़ना शुरू कर दिए हम। कुश्ती पुराना ऐतिहासिक चीज़ है, सबसे पहले कुश्ती है। वर्तमान समय में कुश्ती को आप कहाँ देख पा रहे हैं? कुश्ती में हर खेल में जो नेशनल लेवल का खिलाड़ी निकलता है तो उसको नौकरी तुरंत मिलता है। गांव में कहीं कोई कुश्ती नहीं खेलता है। ये जो क्षेत्र के सांसद विधायक हैं उनकी कमी है। मिट्टी वाला कुश्ती की कोई मान्यता होता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे पीछे होते गए। 21 साल में उम्र था तो सबसे कुश्ती लड़े, यही बाबा ला कर की बहुत पहलवानों से इसे कुश्ती कराए। चाहे गांव में शुरुआत करना चाहिए तो उसके पास ट्रेनर नहीं है। आनंदई नगर जो नेताजी हैं ब्रिजभूषण सिंह, वो तो उनके पाला में पहले ओलंपिक एशियाड में मेडल नहीं आता था। जब से वो अध्यक्ष हुए तब से इतना सुविधा दे दिए। कुश्ती के बल पर पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के नाम था, आज भी हो रहा, आने वाले समय में भी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव का विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात, और एक मुलाकात के इस अंक में मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस समय हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे कुछ पहलवान हैं। हम बात करेंगे इसमें, हमारे साथ हैं अयोध्या से आए हुए पहलवान बाबा केशव दास जी से हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुश्ती प्रतियोगिता में ये लोग कैसे शिरकत करते हैं और आने वाले समय में ये किस ओर जाता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है समाचार लाइव पर। धन्यवाद। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेना आपने कब से शुरू किया? उम्र हमारा था 15-16 साल तभी था कुश्ती लड़ना शुरू कर दिए हम। और बिहार के बॉर्डर पर घर है। बिहार में जब हम आते थे तो दशरथ पहलवान, लाल बाबू सिंह, रामधनी पहलवान, इन लोगों का नाम सुनते थे। गोरखपुर इलाका में जाते थे तो पन्ने लाल पहलवान थे, भारत भीम जनार्दन सिंह थे और लालमन टाइगर थे। उत्तर प्रदेश के भोरी पहलवान थे। पन्ने लाल पहलवान 84 kg में इंटरनेशनल विदेश में कुश्ती लड़ने गए थे। उनको हम लोग देख करके, ना सुन करके देखते थे, उन्हीं लोगों को देख करके हम लोग भी लड़ना शुरू किए। तो पहले तो बिहार में लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़े, फिर लड़ते लड़ते नेपाल में बगल में है वहाँ लड़े, फिर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सब जगह लड़े, फिर नेशनल लड़े, इंटरनेशनल लड़े, श्रीलंका लड़े, पाकिस्तान लड़े, बांग्लादेश लड़े, कई देशों में जाकर लड़े। और कुश्ती पुराना ऐतिहासिक चीज़ है, सबसे पहले कुश्ती है। कुश्ती के बाद फिर कोई खेल नहीं करा है। कुश्ती का जो आप बता रहे हैं कि हालांकि सही है, इस देश की सबसे पुरानी खेल पद्धति है, लेकिन वर्तमान समय में कुश्ती को आप कहाँ देख पा रहे हैं? कुश्ती तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, सरकार सुविधा दिया है। हमारे बिहार सरकार है कि जो अगर जो नेशनल में मेडल जीतता है तो तुरंत केंद्र सरकार नौकरी देती है, जिस विभाग में जैसा पढ़ा लिखा है। देखिए सुशील पहलवान है अपने यहाँ, दशरथ पहलवान DSP पद पर रहे कुश्ती में, कुश्ती के बल पर। बड़े बड़े पहलवान हैं, विजय पहलवान है पटना में, वो भी पुलिस विभाग में है। हमारे बिहार सरकार और केंद्र सरकार, सभी सरकार ने कुश्ती में हर खेल में जो नेशनल लेवल का खिलाड़ी निकलता है तो उसको नौकरी तुरंत मिलता है। रेलवे में, पुलिस में, सेना में, हर तरह की अब सुविधा बहुत है। पहले कम था, अब बहुत ज़्यादा है। केशव दास जी, हम लोग जब विद्यार्थी जीवन में थे तो हम लोगों के भी गांव कस्बे में कुश्ती खेला जाता था। जो युवा तबके के लोग होते थे वो कुश्ती खेलते थे। आज पिछले 20 वर्षों की अगर हम बात करें तो हमारे इलाके में कहीं कुश्ती का अभ्यास नहीं किया जाता है। तो ये कैसे गिरता गया? और फिर आप कह रहे हैं कि कुश्ती अभी स्थिति ठीक है, लेकिन गाँवों से उसका समापन हो गया, गाँव में कहीं कोई कुश्ती नहीं खेलता है। गाँव में इसलिए समापन हो गया कि अब गद्दा के कुश्ती जो शहर में सुविधा हो गया। हमारे संसद क्षेत्र के हैं, विधायक हैं, अगर जो हर जगह अपने ब्लॉक में, अपने ज़िला में अगर जो गद्दा की सुविधा करें तो फिर लड़का तैयार हो जाएंगे। मिट्टी में सुविधा, घर में गाय भैंस खिलाते हैं, दूध खाते हैं, पहलवानी करते हैं। और मिट्टी वाला कुश्ती की कोई मान्यता होता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे पीछे होते गए। गद्दा की जहाँ सुविधा है, आज भी पहलवानी है, ओलंपिक एशियाड में जा रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, नौकरी लग रहा है। और क्षेत्र के, जिस क्षेत्र के विधायक हैं, जैसे हमारे फैजाबाद अयोध्या में ब्रिजभूषण सिंह हैं, वो कुश्ती संघ के केंद्र सरकार के अध्यक्ष भी हैं, एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं। वहाँ अखाड़ा बनाए हैं, पूरे भारत कम से कम 500 लड़के वहाँ पहलवानी कर रहे हैं, महिला भी, पुरुष भी। तो जहाँ गद्दा की सुविधा है, जहाँ के संसद विधायक, जहाँ के चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चा नौजवान पहलवान निकलें, आगे बढ़ें, पहलवानी हो, हमारे क्षेत्र के नाम हो, वो सब जगह से काट कूट के स्टेडियम बना रहे हैं विधायक। पहलवान जो खा रहे हैं अपने तरफ से, उनको खर्चा भी दे रहे हैं, नौकरी भी लगा दे रहे हैं। तो अब धीरे धीरे पहलवानी बढ़ रहा है। देहात में समाप्त इसलिए होते जा रहा है, सुविधा नहीं है गद्दे का।
कैसे कैसे इसकी सुविधा को कौन जुटाएगा? इसकी तो सरकार की जवाबदेही है, खेल मंत्रालय की जवाबदेही है। खेल मंत्रालय को कुछ पहल करनी चाहिए, क्या आप ऐसा भी मानते हैं? ये जो क्षेत्र के सांसद विधायक हैं उनकी कमी है। वो अगर सुविधा दें तो पहलवानी फिर से तैयार हो जाए। गाँव 50 साल पहले हमने देखा था, 30 साल पहले हर गांव में 2-2 अखाड़ा, 3-3 अखाड़ा था, हर गांव में अखाड़ा था। इसलिए अगर वो चाहें अभी विधायक हैं, जैसे अगर चाहें कि हमारे क्षेत्र में चाहे हमारे जहाँ हो अखाड़ा अगर बने। अब बताइए, हम पश्चिमी चंपारण से सत्तन पहलवान करैया बसोली क्रेता क्षेत्र है, वहाँ 20 साल से मैं भी कितना साल का उम्र था बाबा, लमसम 21 साल में उम्र था तो सबसे कुश्ती लड़े। यही बाबा ला कर कि बहुत पहलवानों से इसे कुश्ती कराए। अभी देखिए हम लोग का एक अखाड़े जहाँ है तहाँ अभी ऊपर से कोई छावा भी नहीं है। इसलिए जो उसी घाम में हम लोग 10 बजे तक लड़ते हैं। इसी तरह वहाँ को विधायक भाई कितने बार हम भी जाके विधायक से कहे, प्रमुख से कहे कि भैया कम से कम एक हम लोग का अखाड़ा बनवा दीजिए, लेकिन अभी तक वहाँ सुविधा नहीं मिला। जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र है उसी क्षेत्र में मेरा घर है, तो करैया बसोली एक पश्चिमी चंपारण में है जो वही भीतहा प्रखंड में उपरता है। तो यही सब बात है, इसीलिए हम लोग के यहाँ जो है हम लोग पाछे हैं। आज जहाँ सुविधा मिल गया है, जैसे मान लीजिए जहाँ बाबा बताए जहाँ मैट वोट के सुविधा हो गया, जहाँ विधायक जो रहते हैं वहाँ सब सुविधा जो है बढ़िया होता है। यही सब बात है। तो इसमें ट्रेंड की कमी है। हालांकि कोई अगर बच्चा कुश्ती करना चाहे, गाँव में शुरुआत करना चाहिए, तो उसके पास ट्रेनर नहीं है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो इसको युवा कैसे समझेंगे? अभी जो बताए हैं ना, हमारे अयोध्या में केंद्रीय खुला है और हनुमानगढ़ी में 2 अखाड़ा है। बच्चों के यहाँ पढ़ाया जाता है, लड़ाया जाता है, सिखाया जाता है। गरीब घर के बच्चे जब आते हैं तो उनको खाने पीने की सब सुविधा है। संसद जी के भी यहाँ खाने पीने की सुविधा है, प्रशिक्षक है। विदेश से भी वहाँ पर कोच रखे गए हैं सिखाने के लिए। हनुमानगढ़ी में भी बाहर से कोच आए हुए हैं, सरकार सुविधा दे दिया है, वहाँ भी कोच हैं, प्रशिक्षक दे रहे हैं। वहाँ भी लड़के लड़ रहे हैं और नेशनल में मेडल दे रहे हैं हमारे हनुमानगढ़ी के भी। और नंदनी नगर जो नेताजी हैं विभूषण सिंह, वो तो उनके पाला में पहले ओलंपिक एशियाड में मेडल नहीं आता था। जब से वो अध्यक्ष हुए तब से इतना सुविधा दे दिए, कोरिया के, अमेरिका के, कहाँ के प्रशिक्षक बुला के सिखा के ओलंपिक में अब मेडल हिंदुस्तान में महिला पुरुष हर कोई ले आने लगा। और कुश्ती के माध्यम से पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के नाम होता था। पहले कामा जी थे, रामायण में जो हनुमान जी के रोल किए थे दारा सिंह वो थे। ये कुश्ती के बल पर पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के नाम था। आज भी हो रहा, आने वाले समय में भी होगा। आप कुछ कह रहे थे? हमारे यहाँ को विधायक जो अभी वर्तमान में जैसे 5 साल रिंकू सिंह रहे हुए थे, फिर अभी दूसरका पीरियड में भी 10 साल हो गया इसी में। लेकिन हम कई बार कोशिश किए कि हम लोग का यहाँ जो मैट वाले जो खिलाड़ी होते हैं बाबा, वहाँ जो लड़ते हैं उसी लोग से हम भी लड़ते हैं। आज यह नहीं है जो कोई ऐसा बाकी नहीं, लेकिन हम लोग का यहाँ सौभाग्य है जो वहाँ हम कितने बार प्रमुख से विधायक से कह के वहाँ हार गए, लेकिन एक अभी तक अखाड़ा हम लोग का नहीं बन पाया। तो बताइए, इसीलिए हम लोग का जो बाबा बताए जो मैट वाले हैं उनको नौकरी होता है, जो मिट्टी वाले हैं, इसीलिए उसी के करते हम लोग पाछे जा रहे हैं अभी। अच्छा केशव दास जी, एक चीज़ और यहाँ अहम हो जाता है कि अगर युवा चाहें तो कुश्ती करें, ये तो शारीरिक फिटनेस भी इससे होगा। दूसरा, अगर आप इसको प्रोफेशनली अगर देखें तो क्या इसमें कुछ अवसर हैं, कुछ किया जा सकता है, बच्चे कुछ कर सकते हैं? क्यों नहीं, बच्चे करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले मिट्टी में सीखते हैं, मिट्टी में सीखने के बाद ही गद्दा पर जाते हैं। देखिए पंजाब, हिमाचल और हरियाणा हर गांव में अखाड़ा है। अखाड़ा से लड़के बच्चे कुछ अब होशियार हो जाते हैं तब उनको गद्दा पर भेज दिया जाता है। गद्दा पर ट्रेनिंग करते हैं तो वो गद्दा के कुश्ती जानते हैं। पॉइंट वाली कुश्ती लड़के तब विदेश ओलंपिक एशियाड में जाते हैं। अब तो सरकार और सुविधा कर दिया, मिट्टी के भी, बालू के भी, उसमें भी पॉइंट पर कुश्ती होने लगा। उसमें भी जो मेडल जीतता है तो उसको भी नौकरी लग जाता। पहले से तो अभी बहुत अच्छा सुविधा हो गया। पहले केवल गद्दा पर ही था, गद्दा पर जो पॉइंट वाली कुश्ती जीतता था उसको नौकरी लगता था। तो जो अब गद्दा पर नहीं लड़ पा रहे हैं, किसान के बच्चे हैं, घर के काम देख करके समय निकाल के कुश्ती लड़ रहे हैं, उसके लिए सांसद जी विभूषण सिंह ने मिट्टी का कुश्ती कर दिया, उसमें पॉइंट वाली, और बालू पर कुश्ती कर दिए। ग्रीको रोमन हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, कई प्रकार के कुश्तियाँ हो गए। महिला पुरुष को जो भी मेडल जीतता है उसके लिए सभी लोगों के लिए नौकरी है। जो मेडल जीतेगा तुरंत नौकरी लेगा।
सभी जगह जो है वहाँ हर जगह अच्छा नहीं। अभी देखिए हर जगह अभी हमारे अखाड़े में 20 लड़के हैं, लेकिन यहाँ तक अभी देखिएगा तो ईंटा पर हाथ रख के जैसे जिम करने वाला भी वहाँ कोई सुविधा नहीं है। इसलिए जो उनको जो है बैठक मारने से जो है रियाज करने से हाथ में ठेला हो जाता है, जैसे ठेहुना ख़राब हो जाता है। मान लीजिए उसमें अगर कोई सुविधा रहता है जिम करने वाला तो उन लोग का ठेहुना जो हाथ है उनको ख़राब नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ है, हमारे जितने जमाने उधर हैं, एक भी कोई जिम अगर जैसे विधायक जी से भी कहे, प्रमुख जी से, सभी लोगों से कहे कि कम से कम एक जो है जिम करने का आप लोग व्यवस्था करा दीजिए। अब बताइए हम लोग धीरे धीरे कुश्ती से मान लीजिए और नौजवान हम लोग तो थोड़े पुराने होते जाते हैं, लेकिन आज तक कहते रह गए, लेकिन नहीं उसका कोई जिम करने की सुविधा हुआ, नहीं कोई अखाड़ा का निर्माण हुआ। पंचायतों में तो जिम किट उपलब्ध हुआ है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। जैसे हम लोग का जैसे हर जगह जो है, हर जगह हम लोग बहुत पहले से प्रयास सभी लोगों से कह के हार गए, लेकिन वहाँ की व्यवस्था अभी तक कोई नहीं किए, नहीं विधायक नहीं कोई में ऐसे प्रमुख यहाँ वहाँ को अभी कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। केशव दास जी, आखिरी सवाल, अब तो आपका उम्र काफ़ी बढ़ गया है, इसमें कोई उम्र की भी सीमा होती है कि कब तक कुश्ती करेंगे? पहले तो था 40-45 साल तक ओलंपिक एशियाड में, अब तो और सुविधा हो गया 45 साल के बाद, 60 साल के 45-60 साल के बाद और कुश्ती होने लगा बुढ़ों के लिए। उसमें भी मेडल जीतते हैं, उसमें भी जो कुश्ती होने लगी। पहले था नौजवान जो 18 से लेकर के 40-50 साल तक के लड़ते थे, ओलंपिक एशियाड में जाते थे। अब 50 साल के बाद भी एक और निकल गया सिस्टम कि बुढ़ों के लिए भी लड़ने के लिए। तो अगर फिटनेस है, तैयारी कर रहा है, ब्रह्मचर्य पालन करता है, कुश्ती में सबसे बड़ा पहले ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है और खुराक पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो 70-60 तक चलता है कुश्ती बढ़िया, अगर जो तैयारी है तो। ये थे हमारे साथ केशव दास जी। केशव दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समाचार लाइव से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केशव दास जी, जिन्होंने खुलकर हमसे बात की और अपने कैरियर के बारे में बताया, बच्चों के लिए बताया कि वो कुश्ती में किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं और क्या भविष्य है इसमें। फ़िलहाल एक मुलाकात के इस अंक में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए आप बने रहिए समाचार लाइव।